आई थिंक। ठीक है, सो कल अपन ने क्या डिस्कस किया था कि सपोज एक ये कैंटिलीवर बीम है जहाँ पे एंड पे एक मोमेंट लग रहा है, तो शियर फोर्स इसका जीरो आ रहा है थ्रू आउट। ठीक है, थ्रू आउट जीरो आ रहा है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट अगर आप देख रहे हो तो बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। ओके, केस वन अपन को समझ में आ गया। केस टू में क्या हो रहा है? ओके, मैं सबको एक म्यूट कर देता हूँ, जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो आप अनम्यूट होके क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ओके। सेकंड यहाँ पे केस क्या आ रहा है कि शियर फोर्स इज जीरो। ओके, शियर फोर्स कहाँ पे जीरो है? सपोज यहाँ पे जीरो है, तो इस केस में बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम आ रहा है। ओके, अब ये अपन को इजीली दिख गया कि भाई यहाँ पे शियर फोर्स जीरो है, कि बिकॉज अपन ने जो वैल्यू है वो कैलकुलेट की है, तो अपने पास इजीली आ गया, बिकॉज इसका जो शियर फोर्स का जो फंक्शन है वो सिंपल है। ठीक है, तो अपन को वैल्यू मिल गई इजीली। अगर शियर फोर्स का जो फंक्शन है वो कॉम्प्लिकेट होगा, तो अपन को डायरेक्टली यहाँ पे शियर फोर्स कहाँ पे जीरो होगा वो पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई जो लोकेशन है कहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा या फिर कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वो लोकेशन पहले अपन को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी शियर फोर्स होगा उसको हम बराबर, उसका जो फंक्शन होगा शियर फोर्स का, अपन उसको क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। एक केस ये हो सकता है, या फिर क्या करो आप, जो डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट है उसको इक्वेट टू जीरो करो, क्योंकि जो मैक्सिमा मिनिमम मिनिमा होगा उसके हिसाब से आपको वैल्यू पता चल जाएगी भाई मैक्सिमम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, या फिर तो आप बेंडिंग मोमेंट है उसके फंक्शन का डिफरेंशिएट करो एक्स के बराबर, या फिर आप जो शियर फोर्स है उसको इक्वेट करो जीरो के बराबर। ये दोनों में से कोई भी आप यूज करो, तो आपको एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट एक्स विल बी द लोकेशन ऑफ पॉइंट वेयर द शियर फोर्स विल बी जीरो एंड द बेंडिंग मोमेंट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, सो अब एक केस लेके चलते हैं। सो सबसे पहले जो केस है यही अपन लेके चलते हैं सेम। अब इसमें जो शियर फोर्स का जो फंक्शन है वो क्या है अपने पास, कि डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। ठीक है, अब अगर मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कि भाई जो x की वैल्यू अपन अपने पास पहले से है कि भाई x की वैल्यू l बाई टू है, बट मैं जस्ट एक सैंपल ट्राई कर रहा हूँ कि इसको मैं यूज कर रहा हूँ। तो इसको यूज करना है तो क्या करेंगे, दिस एस एक्स का जो फंक्शन है शेयर फोर्स का, इसको मैं जीरो के बराबर इक्वेट करूंगा और उससे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये यूज किया है, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, माइनस डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो किया। सो यहाँ पे क्या आ गया, डब्ल्यू एल बाई टू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स एंड दैट एक्स इज इक्वल टू एल बाई टू। सो इसने अपन को डायरेक्टली वैल्यू दे दी कि भाई जो ये फंक्शन, सॉरी, जो ये बीम है ए टू बी, यहाँ पे x एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पे जो शेयर फोर्स है उसकी वैल्यू जीरो है। कहाँ पे है, l बाई टू। अब कोई कोई बीम ऐसी भी होती है ओवर हैंगिंग, जिसमें दो तीन जगह पे भी शेयर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, तो वो थोड़ा एक हायर साइड में जाएगा। ठीक है, अपन सिर्फ और सिर्फ बेसिक कवर कर रहे हैं। हाँ, अगर हायर साइड में जाना है तो फिर उसके लिए और लेक्चर बढ़ाना पड़ेगा शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में, तो थोड़ा और टाइम ज्यादा लग जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा टाइम इसी में जाए। ठीक है, सो आज के दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई शेयर फोर्स की वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, कि जहाँ पे वैल्यू इसकी जीरो है। सो फर्स्ट केस तो ये हो गया। सेकंड, अगर आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो इस जो x आपने निकाला है, इस x की वैल्यू को आपको पुट करना है इसमें, जो बेंडिंग की जो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे, तो इससे अपन को क्या मिल जाएगा कि किस जगह पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, वो लोकेशन हमको, वो लोकेशन अपन डालेंगे x की जगह, तो हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अब कैसे करेंगे देखो इसको। तो सिंपली mx का जो फंक्शन है वो क्या है, डब्ल्यू एल बाई टू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू। सो वी हैव वैल्यू ऑफ x दैट इज l बाई टू। हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पहले पुट किया, एक जगह यहाँ पे और एक यहाँ पे x की जगह पुट किया। सो यहाँ पे जब पुट किया तो क्या आ रहा है, सो डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एल बाई टू, एक तो ये चीज आ गई। सेकेंड, डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, एल बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अब इसको आप सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा आपको, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, ये आ गया यहाँ पे, माइनस, तो माइनस यहाँ पे है। सेकंड, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर, और जो फोर नीचे आ जाएगा तो वो मल्टीप्लाई फोर विथ टू, दैट इज एट। सो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट, और जब आप डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई फोर माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। सो दिस इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, मीन्स जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो यहाँ पे x इज इक्वल टू एल बाई टू लोकेशन पे, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है आपके पास। ठीक है, दिस इज सिंपल क्वेश्चन। अब एक कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन क्या हो सकता है, ओके ये कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे एक ट्रायंगुलर लोड लग रहा है ए बी बीम के ऊपर। सो यहाँ पे जो रिएक्शन है वो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, इसमें जो टोटल रिएक्शन है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बताओ कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी रिएक्शन, कोई भी एक बताओ जल्दी।
सर पहले कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर देंगे तो WL/2 हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। सो दिस इज एल, ये एल है अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास टोटल, क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, डब्ल्यू। सो डब्ल्यू इंटू एल। बाई 2। हाँ, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एल बाय 2। सो दिस इज वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, ये ऐसा। और ये कहाँ पे एक्ट करेगा, सीजी पे एक्ट करेगा, मीन्स L/3 पे एक्ट करेगा, वो बेंडिंग मोमेंट के काम आएगा। हाँ ठीक है, और अगर अपन मोमेंट निकालेंगे, इसी में मोमेंट निकालेंगे तो उसमें काम आ जाएगा। सो दिस विल बी L/3। ठीक है, तो अब इसको करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने में क्या, सबसे पहले WL/2 जो पॉइंट फोर्स है, इस पूरा एरिया को कैलकुलेट किया और एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट लोड में अपन ने एक्ट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, सो वैल्यू अपने पास मिल गई पॉइंट लोड की। ओके, तो पहला इक्वेशन अपने पास आ गया कि भाई RA प्लस RB इज इक्वल टू WL/2। सो फर्स्ट जब अपन ने इक्वेट किया वर्टिकल फोर्सेस को। सेकंड, अब मैं मोमेंट लेने जा रहा हूँ, तो मोमेंट में क्या हो जाएगा, मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। सो पॉइंट बी के अबाउट अगर मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो रिएक्शन है RA इंटू एल, और ये किस में हो जाएगा, क्लॉकवाइज में। ठीक है, सो RA इंटू एल क्लॉकवाइज। सेकेंड, WL/L ये किसमें, अगर मैं इसको पॉइंट बी के अबाउट करता तो ये काउंटर क्लॉकवाइज में जाएगा ऐसे। ठीक है, सो माइनस WL/2 इंटू L/3, ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे कोई भी मोमेंट नहीं है तो इज इक्वल टू 0। सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी कि RA इज इक्वल टू व्हाट, WL/6। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सेकंड, अगर मैं ए के अबाउट मोमेंट लेता हूं तो ए के अबाउट मोमेंट में क्या हो जाएगा, RB इंटू एल एंटी क्लॉकवाइज, एंड दिस WL/2 दैट विल बी क्लॉकवाइज। सो यहाँ पे मैंने क्या लिया, काउंटर क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया एंड क्लॉकवाइज को मैंने नेगेटिव लिया। आप कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सिंपली RB इंटू एल काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रखा है, एंड दिस WL/2 दिस इज क्लॉकवाइज, उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। सो ओवरऑल अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करो, सिंपली क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट, बस इसको आप याद रखो। तो आपको प्लस माइनस कहीं पे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली ये यहीं पे यही आया है, देखो दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज, कहीं पे भी प्लस सर माइनस का प्रॉब्लम ही नहीं। यस, सर हम लोग अगर एक के तरफ से मूवमेंट लेते हैं तो पहले RB/L एंटी क्लॉकवाइज ले तो भी चलेगा ना, क्योंकि बाद में वो क्लॉकवाइज ही आ जाएगा, तो भी आंसर यही आएगा ना सर, R=WL/6। समझ नहीं आया क्या बोला आपने। मतलब सर पॉइंट के मतलब टेकिंग मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट ए, मतलब हम्म पॉइंट ए की तरफ से लिए तो हम्म पहले क्या आएगा, RB/L। कुछ भी लो आप, आरबी इंटू, हाँ कुछ भी तो लो, वो कुछ भी लो। माइनस लेंगे ना, क्योंकि सर वो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना सर, तो हम लोग वो भी लिख सकते हैं ना, माइनस हाँ आरबी देखो, इंटू एल। आप यहाँ पे माइनस करो और यहाँ पे प्लस करो तो भी यही चीज आएगी। ठीक है ना, ओ हाँ, तो ओके। तो आप कुछ भी करो, आप इसको प्लस लो या इसको माइनस लो, कुछ भी लो, तो आपको जैसा समझ में आए। बस ये फॉर्मूला याद रखो कि जितना भी क्लॉकवाइज मोमेंट है उसको आपको काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर करना है, बस इसको आपको ध्यान रखना है बस। तो आपको कहीं पे भी ओके। प्लस माइनस का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो ओके अपने पास रिएक्शंस आ गई है, दैट इज RA एंड RB आ गए अपने पास। सो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं शेयर फोर्स की तरफ। जो शेयर फोर्स दिख रहा है फंक्शन, वो क्या दिख रहा है आपको, दिस इज द शेयर फोर्स फंक्शन। ये कहाँ से आया उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस पर्टिकुलर इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल से क्या मिल रहा है अपन को, कि भाई एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसकी जो डिस्टेंस है दिस इज x। ठीक है, एंड जो इसमें जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है दिस इज WL/2, WL/2, बट यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू लेके जा रहा हूँ, x, तो क्या हो जाएगा WX/2, एंड दिस विल बी, ये जो होगा वो क्या हो जाएगा x/3। ठीक है, ये हो जाएगा x/3। सो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या आ रहा है अपना, सबसे पहले आ रहा है W, ओके शेयर फोर्स है, सॉरी 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 सॉरी। तो शेयर फोर्स है तो अपन मोमेंट नहीं लेंगे, सिंपली शेयर फोर्स है तो अपन सीधा कैलकुलेट करेंगे, इसका टोटल एरिया ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है अपने पास, RA जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, WL/6। ठीक है, ये आ जाएगा अपना क्या बोलेंगे इसको अपन, क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर माइनस WX²/2L, अब ये कहाँ से आया बताओ मेरे को, कोई भी एक बताओ, WX²/2L कहाँ से आया, बताओ, कोई बताएगा मेरे को। अगर हम लोग A to B मतलब पहले A to X का स्मॉल पोर्शन लिया था, और अगर X से वेरिएबल स्टार्ट करते तो उसको माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए ये 2L नीचे आया, WX² by 2L।
ओके देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आया। अपन ने पहले डिस्कस कर रखा है इसको एक्चुअली, इसके लिए आपको वापस एक डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को। ओके अपन ने क्या किया था, पहले ऐसे डिस्कस किया था कि अगर x डिस्टेंस है यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, WX/L। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी WX/L, और जो टोटल जो यहाँ पे जो एक्ट करेगा, ठीक है, सो वो कितना हो जाएगा WX/L इंटू x। ओके ये हो जाएगा टोटल और डिवाइड बाय 2। ओके तो एरिया कितना हो जाएगा WX/L इंटू x/2। सो ये टोटल जो है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये जो पॉइंट लोड लग रहा है उसकी, तो दैट विल बी इक्वल टू WX²/2L। ठीक है, सो अपन ने आई थिंक ये यूज कर रखा है जब अपन ने कैंटिलीवर बीम को सॉल्व किया था ट्रायंगुलर लोड के लिए, तब अपन ने इसको यूज किया था। एंड इसमें आप सिंपली 2 पॉइंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई जब x बराबर 0 है तब क्या होगा, और x बराबर L है तो क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट भी कर रखा है कि भाई जब x बराबर 0 होगा तो उस केस में WL/6 होगा, एंड जब x बराबर L है तो उस केस में शियर फोर्स कितना, माइनस। तो एक जगह पे तो प्लस दिख रहा है अपन को प्लस WL/6, एक जगह पे दिख रहा है माइनस WL/3। सो इतना समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे तो पॉजिटिव साइड में है, ओके, एंड जो ये है यहाँ पे नेगेटिव साइड में। अब जब यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है तो कुछ न कुछ तो यहाँ पे पास हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिया है, दिस इज, ये क्या है, ये x की फॉर्म में है, दिस इज x। अगर ये अपना जो है ये x की फॉर्म में आ रहा है, ओके, तो ये किस में आ जाएगा, x² मीन्स व्हाट, पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोलिक की फॉर्म में आएगा। ठीक है, सो पैराबोलिक की अगर फॉर्म में आ रहा है तो अब मेरे को बताओ कि यहाँ पे कौन सी जगह पे ये 0 के बराबर होगा, मतलब x कितना होगा, यहाँ से कितनी पोजीशन पे होगा, बताओ इसकी वैल्यू बताओ मेरे को, ये कितना होगा जहाँ पे शेयर फोर्स विल बी इक्वल टू 0। सो ये कैसे पता करेंगे हम, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो शेयर फोर्स का जो फंक्शन है, हाँ नीतीश कुछ बोल रहा है, हाँ शेयर फोर्स का यस, जो शेयर फोर्स का जो फंक्शन है उसको हम 0 के बराबर करेंगे तो उससे मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे देखो एक चीज, अब यहाँ पे क्या है, WX²/2L है, मतलब x², तो जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में अगर वैल्यू आ रही है मतलब प्लस, मतलब इस साइड में जो भी है वो प्लस हो जाएगा x का, एंड इस साइड में अगर मैं जा रहा हूँ तो x माइनस हो जाएगा, क्योंकि रेफरेंस सिस्टम मेरा यहाँ पे है। सो मैं क्या करूंगा, सिर्फ जो प्लस वाली वैल्यू होगी वही लेके जाऊंगा, क्योंकि माइनस में मैं लेके नहीं जाऊंगा, रिवर्स डायरेक्शन में लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले हमने सॉल्व कर दिया है पूरा कि भाई ये है पोजीशन। ठीक है, ओके, अब बेंडिंग मोमेंट पहले इक्वेशंस निकाल लेते हैं, ओके, वो बाद में बताते हैं कैसे x की वैल्यू आ रही है। तो फर्स्ट अपन ने शेयर फोर्स की इक्वेशन निकाल के वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब सेकंड जो बेंडिंग मोमेंट है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट का जो फंक्शन है वो कहाँ से आया, तो सिंपली RA इंटू एक्स। ठीक है, सो RA इंटू एक्स फर्स्ट चीज आ गई आपके पास, दिस इज क्लॉकवाइज। सेकंड ये एंटी क्लॉकवाइज, और क्या बोल सकते हैं इसको, ये हॉगिंग क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया मार्क्स, नेगेटिव साइन। एंड जो वैल्यू है WX²/2L दैट इज पॉइंट लोड, और पर्टिकुलर x के लिए जो अपन ने डिस्कस किया है, जो पॉइंट लोड होगा वो क्या हो जाएगा, WX²/2L, दिस विल बी पॉइंट लोड, और कहाँ पे एक्ट करेगा, x/3 पे, x/3 पे एक्ट करेगा। सो टोटल कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस। अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सपोज x की वैल्यू पुट की 0, सो अपने पास ये वैल्यू आ गई 0, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे सपोज 0 आ गया। एंड जो सेकंड है x इक्वल टू L, तो इस केस में भी बेंडिंग मोमेंट 0 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसका फंक्शन के हिसाब से कैसे लेके जाएंगे इसको, बताओ। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले लोकेशन फाइंड आउट करेंगे कि भाई जो शेयर फोर्स डायग्राम है वहां पे 0 कहाँ आ रहा है, कौन सी लोकेशन पे शेयर फोर्स डायग्राम है जहाँ पे शेयर फोर्स 0 आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, या फिर तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करें, या फिर लोकेशन ऑफ दिस, मतलब एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली फाइंड आउट करनी। तो हम क्या करेंगे, जो SX है फंक्शन ऑफ शेयर फोर्स, इसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, तो इससे अपने को क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू L/√3। सो यहाँ से आप जाएंगे ऐसे, तो एक पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पे L/√3 पोजीशन पे जो शेयर फोर्स होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 के बराबर है और यहाँ पे जब x बराबर 0 है वहां पे कितना है, WL/6,
L/6 एंड जो बी पोजीशन है वहां पे माइनस में है, मतलब माइनस में कितना है ये, यहाँ पे इतना -WL/3। ठीक है, तो यहाँ पे जब जीरो है और जब ये लीनियर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैराबोला आ जाएगा, तो पैराबोलिक कर्व ऐसे आ जाएगा लाइक दिस। सो ऐसा कुछ शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, पहले एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ऐसा आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो अब यहाँ पे इस पोजीशन पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो क्या करेंगे, हम इस एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। सो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी वैल्यू पुट करेंगे। सो जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, WL/6 इंटू L/3, फर्स्ट अपन ने इसमें पुट कर दिया, सेकेंड माइनस WX², तो L/√3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2L इंटू X/3 मीन्स L/√3 डिवाइड बाय 3। कंप्लीट अपन ने ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, WL/6 L/√3, तो ऐसे का ऐसे आ गया। सेकंड, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई कैसे किया अपन ने, WL²/3, और जब 3 नीचे की साइड में जाएगा तो 6L, तो सिंपली W/6L, और यहाँ पे भी L/√3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो जब इसको टोटल इस चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, ये 3 तो यहाँ पे बाहर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया बाहर। ठीक है, तो सर यहाँ नीचे पे, का दिख नहीं रहा है सर। अच्छा नीचे का दिख नहीं रहा। हाँ सर, नहीं दिख रहा है सर नीचे का। चलो फिर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ इसको। ओके, सो ठीक है, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा बिल्कुल, फिर मैं चेंज ना करना दिख रहा है, पड़ेगा। WL नहीं दिख रहा है सर अभी। कोई नहीं, देखो नीचे का। देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। इसकी वैल्यू को सबको यहाँ पे जब पुट करेंगे तो उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू ये मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, WL²/9√3, ये दिख रहा है आपको। बस जो शेयर फोर्स, दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा हाँ, जो ये बेंडिंग मोमेंट आया ना आपके पास जो फंक्शन, है। इसमें हाँ आपने जो ये x/L/3 है, इसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे पुट करना है। तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो जाएगा WL²/9√3। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने x की लोकेशन डाल दी है, जहाँ पे जीरो है शेयर फोर्स डायग्राम में, जो शेयर फोर्स है वो जीरो हो जाएगा यहाँ पे। सो सिंपली सबसे पहले WL/6 जब ये है, सेकेंड यहाँ पे जीरो है, ठीक है, थर्ड यहाँ पे जब -WL/3 है तब। सो अपने पास एक शेयर फोर्स डायग्राम आ गया यहाँ पे, आपको दिख रहा है सबको, दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, जो ये होगा ये किस में होगा, पैराबोलिक फंक्शन टाइप में होगा ये। ठीक है, सेकेंड, अब इसकी बात करेंगे। यहाँ पे देखो x³ पे जा रहा है, दिख रहा है आपको, WX² इंटू एक्स, मतलब WX³। तो क्यूब में जा रहा है तो वो क्यूबिक कर्व हो जाएगा। सो यहाँ पे लीनियर कर्व था, उससे x का मल्टीप्लाई होके वो हो गया पैराबोलिक कर्व, और मल्टीप्लाई x होके वो हो गया क्यूबिक कर्व। तो यहाँ पे जो भी कर्व आएगा वो क्यूबिक कर्व होगा। सो क्यूबिक कर्व में क्या होगा यहाँ पे, अब जो पोजीशन पे शेयर फोर्स जीरो है वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है अपन ने फाइंड आउट कर रखी है, WL²/9√3। ओके, तो ये अपन ने फिलहाल इसको सॉल्व किया। यहाँ पे किसको कुछ भी डाउट है तो प्लीज टेल मी, जो भी डाउट है प्लीज बताओ मेरे को, यहाँ तक बताओ, बोलो प्रथम, हाँ सर। कुछ डाउट आ रहा है यहाँ तक। नहीं सर। सर हम लोग ये फॉर्मूला, मतलब हम लोग अगर SX को 0 कर दिए या तो बेंडिंग मोमेंट को, तो ये पिछले वाले जो आपने चलवाया उसमें भी हम ये यूज कर सकते हैं सर, जो हम्म, शियर फोर्स और बेंडिंग। यस ओके। यस, बट उसमें क्या है, उसमें सिंपल है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपको इजीली मिल जाएगा भाई, कहाँ पे मैक्सिमम होगा वो इजी मिल जाएगा, आप सेक्शन वाइज जाओगे तो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, ओके। यहाँ पे सेक्शन तो ये एक ही है कि भाई A to B, बट A to B में हम्म। कहाँ, कौन सी जगह, L/2 ले, L/3 ले, ओके कहाँ ओके। ले। उसमें तो बीच में वो सेक्शंस थे, A to B B2C, इसीलिए वो मिल हाँ, जाता है। वहां पे वो ओके इजी था, बट जैसे कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको इजीली आपको नहीं मिलेगा कि कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है, कहाँ पे शेयर फोर्स। इसलिए आपको ये यूज करना पड़ेगा, शेयर फोर्स को इक्वेट टू जीरो करो, उससे पोजीशन ऑफ एक्स लो, उस पोजीशन ऑफ एक्स पे कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक ओके है, सर। यहाँ तक ठीक है। ओके, सो ओके। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो रिलेशंस है, जो अभी कुणाल ने जो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि सर जो यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो एरिया है इससे कुछ शेयर फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके,
दूसरा यहाँ पे जो एरिया है इससे कुछ बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू वो भी आ जाएगी, यस आ जाएगी। तो कैसे आएगी ये समझते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रिलेशंस क्या है उसको अपन बताते हैं, मतलब जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, एक छोटा सा जो पोर्शन है इसका, इस बीम का जो dx डिस्टेंस है, सिंपली एक क्या बोलते हैं dx जो थिकनेस है उसका जो सिंपली जो बोलते हैं ना अपन, स्ट्रिप ले लिया उस पे एनालिसिस करते हैं, वैसे ही अपन क्या करेंगे, इस पोर्शन को ले लिया dx लेंथ की। और यहाँ पे जब आप शेयर फोर्स देखोगे तो देखो यहाँ पे जब मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था तो पॉजिटिव साइड के लिए मैंने क्या बताया था कि भाई जो सेक्शन के अबाउट जो शेयर फोर्स है ये क्लॉकवाइज होना चाहिए और ये भी क्लॉकवाइज। मतलब क्या है, जो सेक्शन 1 है यहाँ पे एक शेयर फोर्स एक्ट कर रहा है एफ, अपन ने रैंडमली ऐसे ले लिया कि भाई दिस इज एफ, जो शेयर फोर्स है वो एफ एक्ट कर रहा है। अब आप अगर dx डिस्टेंस पे जा रहे हो तो यहाँ पे अब ये df है वो कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, वो हमको नहीं पता, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा। बट हम क्या लेते हैं जनरली, भाई dx डिस्टेंस पर गए सो f प्लस df। अब ये df माइनस का होगा तो कम हो जाएगा, सपोज यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो df रिड्यूस ही हो रहा है, ये यहाँ पे भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, मतलब जो शेयर फोर्स है वो कम ही हो रहा है। ठीक है, सो वो हमको पता है यहाँ पे अगर डायग्राम में देखें, बट यहाँ पे हम ऐसे लेके चलेंगे इसको, एफ एफ प्लस डी एफ। ठीक है, सेम जो मोमेंट है वो पॉजिटिव कहाँ पे होता था, जब इसमें जो कंडीशन है वो होती थी सैगिंग की। तो सैगिंग के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज एम प्लस डी एम। अगर यहाँ पे आप देखो तो बेंडिंग मोमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, सो दिस इज ओके, मतलब अपन ये वैल्यू देख लेंगे। अब सेकेंड और एक चीज क्या दिख रही है यहाँ पे, जो W है इसमें वो इंटेंसिटी इसकी, जो लोड की इंटेंसिटी है दैट इज W पर यूनिट रन। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, न्यूटन पर मीटर, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। सो जैसे इसको मैं अगर dx से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो पूरा यूडीएल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट लोड में। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले इसको, तो पॉइंट लोड में मैंने कन्वर्ट कर लिया इजीली, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो यूडीएल है इसको ही मैंने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है, दैट इज डब्ल्यू डी एक्स। ओके, और कहाँ पे एक्ट करेगा, सीजी पे एक्ट करेगा। सीजी क्या होगा, हाफ डिस्टेंस ऑफ टी एक्स पे। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। अब इसको मैं आगे लेके जाता हूँ, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो अपन को एक रिलेशन मिलेगा। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, ठीक है, सो सबसे पहले ये है, इसको मैंने थोड़ा एक्सपेंड कर दिया ताकि आपको क्लियरली दिखे। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा पूरा जो भी ये पोर्शन जो मैंने बताया आपको। ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा तो फोर्सेस जो होंगे वर्टिकल वो बैलेंस होंगे, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे तो जितना भी वर्टिकल फोर्स है जो डाउनवर्ड साइड वो वर्टिकल अपवर्ड साइड के बराबर होंगे, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा वो। सिंपली सबसे पहले जो एफ फोर्स है, एफ जो वर्टिकल लग रहा है उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, सेकेंड जो डब्ल्यू डी एक्स है जो एक्ट कर रहा है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। एंड थर्ड जो डाउनवर्ड साइड में ये लग रहा है इसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो जो भी अपवर्ड है, अपवर्ड उसको मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, और जो भी डाउनवर्ड है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया। सपोज डाउनवर्ड डब्ल्यू डी एक्स है उसको मैंने नेगेटिव ले लिया है, एंड जो डाउनवर्ड एफ प्लस डी एफ है उसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया है, और जो अपवर्ड है उसको मैंने पॉजिटिव लिया। ठीक है, अब इसको इक्वेट अपन जी करेंगे जीरो से, वर्टिकल जो भी है उनको सबको एल्जेब्रिक सम को अपन जीरो करेंगे। तो इससे आप जब इसको एक्सपेंड करोगे माइनस एफ माइनस डी एफ, तो एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा, आप इसको जब खोलोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ माइनस डी एफ। ओके, एंड जो ये एफ है ये एफ इस एफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस। सो क्या बचेगा अपने पास बचेगा माइनस डब्ल्यू डी एक्स माइनस डी एफ इज इक्वल टू जीरो। और जब इसको थोड़ा इक्वेट करेंगे तो अपन को एक ये रिलेशन मिल जाएगा, और सिंपली अपन को फाइनल ये रिलेशन मिलेगा। ये रिलेशन क्या बोल रहा है, जो डब्ल्यू है, ओके, माइनस आपको साइन देखना है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। सो जो भी लोड होगा वो किसके बराबर होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ शेयर फोर्स डिवाइड बाय dx। एक तो ये चीज हो सकती है जिसके बराबर हो, दूसरा अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एरिया, जो एरिया की बात की थी अभी, उस एरिया के बराबर चला जाएगा। तो वो भी मैं आपको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले ये फंक्शन लेके आ जाते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन अपना क्या आ गया, माइनस डब्ल्यू डी एफ बाई डी एक्स। सेकेंड फंक्शन अपन यूज करेंगे बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से। सो बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से, अच्छा आपकी अभी कितना टाइम बाकी है, 10 मिनट बाकी है ना अभी आपको, हेलो अभी, ओके, सो 10 मिनट में अपन इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ओके, जो सेकंड है इसमें क्या है, अपन जो बेंडिंग मोमेंट है उसको लेके जाएंगे। सो सिंपली सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट जो भी है इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। सो बेंडिंग मोमेंट फर्स्ट, ओके, एफ के कारण जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स, तो मैंने इसको भी यहाँ पे पुट कर दिया है, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है,
थर्ड डब्ल्यू डी एक्स, इसके कारण क्या होगा, तो डब्ल्यू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, तो इसको भी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है यहाँ पे। एंड इसके अलावा सॉरी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एफ प्लस डी एफ है वो इस पॉइंट बी के ऊपर ही एक्ट कर रहा है। ओके ये जो है वो इस पॉइंट बी के ऊपर ही एक्ट कर रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी जीरो है, तो मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, उसकी वैल्यू अल्टीमेटली जीरो ही होगी। एंड इसके बाद जो लास्ट में है दिस मोमेंट, सो एम प्लस डी एम, इस मोमेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे क्लॉकवाइज है इसको मैंने प्लस लिया है, और जो भी एंटी क्लॉकवाइज है उसको मैंने माइनस लिया है। तो सिंपली सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं एम। सो एम है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो सिंपली एम, ओके, एफ इंटू डी एक्स मीन्स अगर मैं इसका मोमेंट लू तो क्या जाएगा, मोमेंट ऐसे क्लॉकवाइज में जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डी एक्स। ठीक है, दिस विल बी इन क्लॉकवाइज, सो प्लस एफ डी एक्स। उसके बाद डब्ल्यू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई टू, मतलब ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू डी एक्स इंटू डी एक्स बाई टू। ठीक है, एंड लास्ट में जो मोमेंट होगा ये, दिस विल बी एन एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस एम प्लस टी एम इज इक्वल टू जीरो। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, ये m यहाँ पे रखा, इसको रखा यहाँ पे, इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे w dx स्क्वायर बाय 2, ये चीज बचेगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m से m कैंसिल। ठीक है, f dx यहाँ पे मैं लेके गया, एंड dm यहाँ पे मैं लेके गया। अब मैं इसको लेके नहीं जा रहा, क्यों लेके नहीं जा रहा, बिकॉज ऑलरेडी dx की वैल्यू कम है, और ऊपर से मैंने इसको वापस स्क्वायर कर दिया, मीन्स 0.1 इंटू 0.1 दैट इज 0.01। सो इसकी जो वैल्यू है इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सिंपली इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया है, जो वैल्यू अपने पास मिली ये वैल्यू मिली फाइनल, और इसका जो फंक्शन है दैट इज f इज इक्वल टू dm बाय dx। ठीक है, दिस f इज shear force, दिस m इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब इसको आगे लेके जाता है एरिया के टर्म्स में। सो एरिया के टर्म्स में लेके जाएंगे तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिख दिया ये W लोडिंग एंड shear फोर्स के बीच में। जो सेकंड फंक्शन है वो है अपना shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के टर्म्स में। सो इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले इसका। सो इंटीग्रेशन करेंगे a टू b थ्रू आउट लेंथ a टू b। सो a टू b df इज इक्वल टू a टू b माइनस w dx। एंड सेकंड जब इसका मैं इंटीग्रेशन और इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, df माइनस एफ ए। ठीक है, मतलब पॉइंट बी के ऊपर जो शेयर फोर्स होगा अगर आप उसको माइनस करोगे पॉइंट ए के ऊपर जो शेयर फोर्स है तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ लोडिंग के बराबर हो जाएगा वो। ठीक है, ये कहाँ से आएगा, मतलब इसको आप मैं एक अप्लाई करके दिखाऊंगा कि ये वैलिड है कि नहीं है ये चीज। ठीक है, सेकंड जब डीएम की बात करेंगे तो सेम यहाँ पे भी इंटीग्रेशन करेंगे, इसका जो फंक्शन है वो ये आ जाएगा एम बी minus ma means bending moment at point B minus bending moment at point A will be equal to this one। ये क्या बता रहा है, जो भी एरिया है किसका एरिया बता रहा है, जो shear force है उसका एरिया। तो सिंपली इसको आप क्या लिख सकते हैं, like this। और ये क्या है, एरिया ऑफ लोडिंग बिटवीन लोडिंग डायग्राम बिटवीन B to A एंड एरिया ऑफ shear force डायग्राम बिटवीन B and A। तो जब भी shear force के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो किसका, लोडिंग डायग्राम जो है उसका एरिया। एंड सेकंड अगर आप बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या करेंगे आप, जो शेयर फोर्स है उसका एरिया। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, सो अप्लाई करने के लिए अपन देखते हैं सेम एग्जांपल यहाँ पे। सो सेम एग्जांपल है अपने पास। सबसे पहले अपन फाइंड आउट करेंगे लोडिंग कंडीशन एंड शेयर फोर्स के बीच में जो रिलेशन है ये। तो अपन मैंने क्या किया, एफ बी माइनस ए एफ ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी डब्ल्यू डी एक्स, और ये किसके बीच में, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम बिटवीन बी एंड ए, मतलब थ्रू आउट बीम के लिए। अब मैं सेक्शन में डिवाइड करता हूँ, मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यूज कर रहा हूँ ए टू सी। तो ए टू सी है, इसके लिए क्या होगा, ठीक है, फिर मैंने सेकंड ले लिया सी टू बी, तो सी टू बी में क्या होगा, तो इस सेक्शन के लिए। एंड थर्ड मैंने ले लिया ए टू बी, मतलब थ्रू आउट, दिस विल बी थर्ड विल बी थ्रू आउट लेंथ। तो इसमें एक खाली रिलेशन है छोटा सा, इसको समझाओ। सो एफ सी माइनस एफ ए, ठीक है, ये फिलहाल हमको नहीं पता है कि सपोज एफ सी एफ ए हमको नहीं पता है, बट हमको ये पता है, हमारे पास इसकी वैल्यू है कि भाई माइनस ए टू सी डब्ल्यू डी एक्स, कि भाई ए टू सी में जो टोटल जो एरिया वो कितना है। सो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, एल बाई टू इंटू डब्ल्यू, सिंपल ये हो जाएगा एल बाई टू इंटू डब्ल्यू। सो कितनी वैल्यू हो जाएगी, एल बाई टू, सॉरी डब्ल्यू इंटू एल, हाँ एल बाई टू इंटू डब्ल्यू करो या फिर डब्ल्यू एल बाय टू करो, तो ये अपने पास एरिया आ गया। बट यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू अपने पास नहीं है, बट हमको इतना पता है कि भाई एफ सी माइनस एफ ए करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रूफ करते हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा।
सो सिंपल, यहाँ पे आप WL/2 जो है वो क्या है, यहाँ पे FA की जगह पे वैल्यू है, तो FA की जगह पे वैल्यू पुट करो इसकी, तो क्या हो जाएगा, -WL/2 इज इक्वल टू -WL/2, और यहाँ पे क्या है, FC। ये फंक्शन में आपने पुट कर दी FA की वैल्यू। जब FA की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं, सो FC की वैल्यू क्या आ रही है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो FC की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, और ये FC की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 के बराबर ही तो है। सेकंड, अब क्या करो आप, FC माइनस FA बराबर ये है, अब क्या करो आप, FC की वैल्यू पुट करो इसमें, ठीक है। अब FC की वैल्यू पुट करो तो 0 माइनस FA इज इक्वल टू -WL/2, ठीक है। ये FC की वैल्यू 0 पुट की, अब -FA माइनस WL/2, माइनस से माइनस कैंसल, FA की वैल्यू क्या आ रही है, WL/2 प्लस का, सो यहाँ पे आप देख लो WL/2 प्लस का, ठीक है। सेम अगर आप फंक्शन, अगर आप इसमें जा रहे हो C to B, तो C to B में देखते हैं, ये अपने पास इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सो इसके बीच का जो एरिया है वो -WL/2, ठीक है। सो ये -WL/2 यहाँ पे आ रहा है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, WCB। आई थिंक यहाँ पे जो एरिया है, ओके चलो इसको सॉल्व करते हैं, मेरे को लग रहा है यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको एक बार सॉल्व करना, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर ये सॉल्व ना हो तो इसमें थोड़ा एक करेक्शन हो सकता है, मे बी प्लस हो, क्योंकि आपको माइनस का भी साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे एरिया पॉजिटिव साइड जा रहा है। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ की बात कर रहा है, ठीक है। दिस इज राइट, दिस इज राइट, दिस इज राइट वन, एंड दिस इज आल्सो राइट। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। सपोज यहाँ पे देखो आप, FB माइनस FC की वैल्यू आप 0 पुट करो, तो FB की वैल्यू कितनी आ रही है, -WL/2, ये -WL/2 आ गया, ठीक है। एंड FB की वैल्यू आप पुट करो इसमें -WL/2, सो FC की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0, ठीक है। लोडिंग को आपको देखना है, यहाँ पे मैं इसको देख के चल रहा था, ठीक है। थर्ड ये है थ्रू आउट लेंथ, ये थ्रू आउट लेंथ पे कितना हो जाएगा, W इंटू एल, सो W इंटू एल टोटल एरिया हो गया, सो FB माइनस FA। अब आप अगर इसकी वैल्यू पुट करोगे -WL/2, तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, FA की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप FB की वैल्यू पुट करोगे तो FA की वैल्यू मिल जाएगी, और FA की वैल्यू पुट करो तो FB की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप एक इस तरह से आप एक वैल्यू निकाल सकते हो, बट इसमें आपको एक शेयर फोर्स की वैल्यू आनी चाहिए, तो आप दूसरी इजीली निकाल सकते हो इसमें। अब सेम बेंडिंग मोमेंट के केस में कैसे होगा, बेंडिंग मोमेंट के केस में अपन किसकी वैल्यू लेके चलेंगे, जो शेयर फोर्स है उसका जो एरिया उसको लेके चलेंगे हम, ठीक है। ये जो शेयर फोर्स है इसमें जो एरिया है, सपोज सबसे पहले मैंने बोला कि भाई ए टू सी की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो A to C में जो एरिया कितना हो जाएगा, WL/2 इंटू ये कितना है, L/2, ओके। सो WL/2 इंटू L/2 मतलब WL²/4, और इसका टोटल का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, WL²/8, तो वैसे भी दिख रहा है मेरे को। सो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू WL/2 इंटू L/2 मीन्स टोटल WL²/8। अब यहाँ पे MA की वैल्यू अगर 0 है, MA इज ऑलरेडी 0, सो MC की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, WL²/8, सो ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। सेम अगर मैं C to B में चल रहा हूँ, तो C to B में क्या हो जाएगा, ये अपन को एरिया लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इस एरिया को लेके चलते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे माइनस पुट किया है, बिकॉज दिस इज माइनस, FB इज माइनस, सो यहाँ पे माइनस पुट किया है, तो -WL/2, एंड दिस डिस्टेंस दिस इज L/2, सो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया L/2, एंड टोटल जो ट्रायंगल है तो इसके आगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ आगे, तो MC ये मैक्सिमम है, बट मेरे को पता है कि भाई MB इज इक्वल टू 0, सो मैं क्या करता हूँ, MB की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर रखता हूँ। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी, -WL²/8, ओके। सो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो सिंपली MC इज इक्वल टू व्हाट, WL²/8, वो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप थ्रू आउट देखते हो कि भाई यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट बीम, सो थ्रू आउट बीम में इसका और इसका एरिया कितना हो जाएगा टोटल, प्लस एंड माइनस 0, एरिया विल बी 0, सो आप MA भी 0 है, यहाँ पे MB भी 0 है, सो ये भी 0 है, ये भी 0 है, ठीक है। सो टाइम ओवर, और अपना टॉपिक भी ओवर हो गया फिलहाल। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब जिसको भी डाउट है प्लीज अभी पूछो मेरे को। कुणाल, आई थिंक जी सर। ये यही यही पूछ रहे थे आई थिंक आप, है ना। हाँ सर, यही सर, हाँ तो यही पूछ रहा था। ओके ओके ओके,
अच्छा, और किसी को कुछ डाउट है इसमें? यहाँ तक अपन ने जो भी किया है वो, मतलब ये आप सिंपल केस के लिए आप लेके जा सकते हो, और कॉम्प्लिकेट केस में थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मिलेगी। ठीक है। हेलो सर। यस 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 उत्तम। सर वो लास्ट क्वेश्चन किया था ना सर हमने, तो उसमें सर एसएफडी में ना सर पैरा बोला था, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे? जो ट्रायंगल था वो? नहीं सर, हाँ ये पैरा बोला था ना सर। एसएफडी पैराबोलिक होता है ना तो। अच्छा, इसका एरिया आपको, एरिया निकालना है आपको। ओके, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? उसके लिए तो अपन को फॉर्मूला देखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, तुम इसके लिए बोल रहे हो ना? हाँ, इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो इंटीग्रेशन से मिल जाएगा। जो फंक्शन अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना, ये दिस इज द फंक्शन।